हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। बिहार कर्मचारी क्षेत्र सहायक के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ये आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया हुआ है। ये आपका 25/4/2025 से 21/5/2025 तक ये फॉर्म भरने की तारीख यहाँ पे दी गई है। तो आइए जानते हैं इस पोस्ट के बारे में, जो अभी आपके सामने ये विज्ञापन जारी हुई है। तो देखेंगे क्या है इस पोस्ट के बारे में। पोस्ट में क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो ये पोस्ट का नाम है क्षेत्र सहायक। पोस्ट का नाम क्या है? क्षेत्र सहायक। और ये लेवल 2 का पोस्ट है। लेवल 2 का पोस्ट है, आपका ग्रेड पे 1900 है। और कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल कौन कौन है? तो शैक्षणिक योग्यता, आप आईएससी जो इंटर का परीक्षा आपने दिया है साइंस बैकग्राउंड से, वो लोग एलिजिबल हैं। और कृषि डिप्लोमा किए हुए हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, आगे क्या है। ये आपकी सीटों की संख्या टोटल विभाग द्वारा 201 रिक्तियां हैं। टोटल कितनी रिक्तियां हैं? 201। और इसमें जो कोटि, जो जनरल का, आपका जो अनारक्षित जनरल, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, तो इनका जो कोटिवार रिक्तियों की संख्या, तो जनरल का 79 सीट है। 201 में 79 किसका? जनरल का सीट है। एससी का आपका 35 सीट है। और एसटी का 2 सीट। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो ईबीसी, अब बिहार में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये ईबीसी होता है। ईबीसी, इसकी सीटों की संख्या 37 है। कितना है? 37। और इधर जो दिया गया है, जो महिलाओं को बिहार में जो आरक्षण है 35%, 35 आरक्षण है, मिलता है सीटों, वो जो भी विज्ञापन नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। तो 28 आपका जो जनरल का 28 है, और ये 12 आपका अनुसूचित जाति का दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो दिया गया है, आप ये सीटों की संख्या टोटल, तो आप देख लेंगे यहाँ पे। और पिछड़ा वर्ग का आपका दिया गया है 21। कितना? 21। और ये महिलाओं की 7। तो इस तरह से टोटल 201 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। और 67 महिलाओं का टोटल सीट, महिलाओं को जो आरक्षण में सीटों की संख्या कितना है? 67 है। अब इसमें दिया गया दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार की दर्शाई गई कि ये जो दो दिव्यांग के लिए दिया गया है, दृष्टि दिव्यांग है, मुकबधिर दिव्यांग है, चलंत दिव्यांग है, मनोविकार, इस तरह से आपको दिया गया है। आपका उम्र सीमा आपको यहाँ से 1/8/2024 के आधार पे काउंट किया जाएगा। उम्र जो एज काउंट आपको 1/8/2024 से काउंट किया जाएगा। और न्यूनतम 18 वर्ष है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे और है आगे, आइए जानते हैं अब। अधिकतम सीमा, आपकी जो उम्र की अधिकतम सीमा, अगर आप जनरल पुरुष हैं, जनरल से पुरुष हैं, तो आप 37 वर्ष तक मान्य है इस पोस्ट को फॉर्म भरने के लिए। आप एलिजिबल हैं, 37 वर्ष के हैं तो। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत ईबीसी, पुरुष और महिला दोनों के लिए इसमें। ये जनरल जो अनारक्षित हैं, जनरल सिर्फ पुरुष के लिए 37 वर्ष है। अगर पिछड़ा वर्ग बीसी और ईबीसी हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए, ये 40 वर्ष तक। आप 40 वर्ष तक के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनारक्षित महिला 40 वर्ष दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है होना चाहिए। आप ये पुरुष हैं, जनरल पुरुष हैं तो 37 वर्ष तक ही हैं मान्य। और जनरल महिला हैं तो आप 40 वर्ष तक उम्र में छूट दिया गया है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष 42 वर्ष है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी आप अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त जो भी अधिकतम उम्र सीमा है 37 वर्ष, उससे 10 वर्ष अतिरिक्त छूट इसमें मिल जाता है आपको, अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं सभी कोटि के। जो 4-5 कोटि वहाँ ऊपर में दिखाया गया था उसके लिए। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। आपका जो जन्म तिथि जो मैट्रिक की परीक्षा दिए है तो उसमें जो अंकित है मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट उसमें अंकित है, उसी को मान्य किया जाएगा आयोग द्वारा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में और अधिक जानकारी क्या दिया हुआ है। अब जानते हैं परीक्षा की प्रकृति, परीक्षा कैसे होगा। जो एग्जाम होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव जो आप OMR पे देते हैं। ठीक है, परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। अब इसमें ये दिया गया कि अगर फॉर्म 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो पीटी जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है, पीटी प्रारंभिक परीक्षा वो आयोजित की जाएगी। आवेदन होने पर 40,000 से अधिक होने पर पीटी होगी। अगर अधिक नहीं होता है, 40,000 से कम रहता है तो सिर्फ पीटी होगा। अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो पीटी और मेंस दोनों होगा। ठीक है, और दोनों परीक्षा पीटी और मेंस दोनों का मीडियम में क्या होगा, मोड कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। ध्यान देंगे सभी अभ्यर्थियों। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से आपको जो रिक्तियों की संख्या है ना, तो 5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अगर ज़्यादा विज्ञापन ये जो मुख्य परीक्षा अगर लेना होगा उस तरह से 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो 5 गुना, अगर 10-20 हजार अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो 5 गुना सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए। तो 20,000 का 5 गुना 1 लाख होता है। तो ये 1 लाख, इस तरह से यहाँ पे ये जानकारी दिया गया है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। कुछ प्रश्नों की संख्या जैसे बिहार SSC इंटर स्तरीय जो होता है और CGL, बिहार CGL जो जानते हैं सचिवालय की परीक्षाएं, बिहार SSC जो आयोजित करती रहती है, तो उसमें कितना होता है, 150 नंबर का, कितना 150 प्रश्न होते हैं। उसमें कितने होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका GS होता है, साइंस होता है और मैथ और रीजनिंग, आपकी मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होती है, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये 150 प्रश्न में से जीएस के 50 प्रश्न होते हैं। कितने, 50 प्रश्न। ध्यान से देखेंगे, जीएस के 150 में से जीएस के 50 प्रश्न, उसमें से मैथ जो होते हैं, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न और रीजनिंग के 50 प्रश्न और एक आपका यहाँ साइंस बचा, साइंस के 25 प्रश्न होते हैं। तो मैथ और साइंस 25-25, जीएस और रीजनिंग 50-50, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ये पूछे जाते हैं। अगर आप कुल प्रश्नों की संख्या 150, सही उत्तर के लिए 4 अंक। अगर आपने एक प्रश्न बनाए तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। अगर उस प्रश्न को, एक प्रश्न को गलत किए तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगा। आपका जो प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अगर कुछ किसी प्रकार की दिक्कत होती है, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आपको क्या देखना है, अंग्रेजी का, उसको अंग्रेजी का प्रश्न देखना है वहाँ पे।
अब सिलेबस पे देख लेते हैं, सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस को नीचे कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ सिलेबस क्या है। पीटी परीक्षा का जो सिलेबस है आपका, तो सामान्य अध्ययन जीएस के कितने प्रश्न आएंगे? जीएस के 50 प्रश्न आएंगे। तो 50 प्रश्न, तो आपका जो सिलेबस है, तो आपका जो समसामयिक विषय है, जो डेली के जो करेंट अफेयर की घटनाएं जो आती है, वैज्ञानिक प्रगति क्या हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी है, मुद्रा, जो किस देश की कौन सी मुद्रा है, खेल खिलाड़ी से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं जितने भी हैं, वो आपको एक करे समसामयिक विषय से पूछे जाएंगे। आप दूसरा है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत से जो रिलेटेड पड़ोसी देश हैं, तो उसका इतिहास पूछा जाएगा, पूछ सकता है। भारत का इतिहास पूछेगा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ पे देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आगे यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद देखेंगे भारत और का इतिहास और भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत की आर्थिक परिदृश्य क्या है, आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ, उसके बारे में पूछा जाएगा। भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये यहाँ पे भारत का संविधान एवं दर्शन, ये आपको दिया गया है सिलेबस में, जीएस में। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएस में और क्या है, आपका जो पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटी जानते हैं आपको, इसको देश की राजनीतिक प्रणाली कैसी है उसके बारे में पूछा जाएगा। पंचायती राज, ये स्पेशल दिया गया है, पंचायती राज एक चैप्टर होता है पॉलिटी में, आप उसको देखेंगे। सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो मॉडर्न हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बिहार का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में, तो ये इसको विशेष ध्यान देना है। तो ये आपका जीएस का जो 50 प्रश्न होंगे, जीएस के जो 50 प्रश्न, ठीक है, तो उसमें आपको पूरा जीएस पढ़ना है, जिसमें आपको करेंट अफेयर पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से तो आपको सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात की गई है, उसकी कला संस्कृति की बात की गई है। आपको फिर पॉलिटी पूछा जाएगा, जियोग्राफी पूछा जाएगा। इसमें पूरा 50 प्रश्न में सभी मिक्स है, जितने जीएस होते हैं ना, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह से सभी चैप्टर, जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये 50 प्रश्नों में आपको जीएस में पूछे जाएंगे। आगे आपका समान विज्ञान एवं गणित है, तो विज्ञान के 25 प्रश्न बताए हैं अभी, और ये गणित के 25 प्रश्न, दोनों हो गए 50। तो समान विज्ञान में आपका जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीव विज्ञान हो गया, और भूगोल से रिलेटेड जो भी है चीजें आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। और गणित में आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन दिया हुआ है, जो नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ते हैं, दशमलव ये सब, इसमें आपको एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एडवांस मैथ सिलेबस में इतना ही दिया गया है। आपको जो अर्थमेटिक पढ़ते हैं गणित में, मैथ में अर्थमेटिक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न। वो अनुपात, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, ब्याज हो गया, लाभ और हानि, ब्याज मतलब जो एसआई और सीआई, ये आपको यहाँ गणित में पूछे जाएंगे। तो सेम जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है, वो जो आप बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसका डेट घोषित हो चुका है, 10 जुलाई से उसकी परीक्षा होने वाली है। 10 जुलाई से 13 जुलाई तक 2 शिफ्टों में होगी, मतलब 8। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल की तिथि घोषित हो चुकी है। और एक आपके पास एक और सुनहरा मौका, आप इसे फॉर्म फिल कर लीजिए। आपने इंटरमीडिएट किया है साइंस बैकग्राउंड से, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। आपकी रीजनिंग जो पढ़ते हैं आप लोग, रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल
जो आप लोग पढ़ते हैं, तो रीजनिंग का 50 प्रश्न, तो रीजनिंग का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, अहम रोल, क्योंकि आप 50 प्रश्न और रीजनिंग में आप 45 प्लस आराम से कर सकते हैं रीजनिंग, क्योंकि थोड़ा इजी होता है और भी सब्जेक्ट की अपेक्षा। अर्थमेटिक आपका यहाँ पे अर्थमेटिक है, तो आप 4-5 सब्जेक्ट 4-5 चैप्टर जैसे प्रतिशत पढ़ लिए, नंबर सिस्टम आप पढ़ लिए, तो आप 25 में से 25 प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप 23-24 प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है कि आपका ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो ये तो मिनिमम यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म जो भरेंगे, तो आपका परीक्षा शुल्क कितना, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो आप अगर जनरल से हैं, किससे जनरल से हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है कि पुरुष अभ्यर्थी, आप जनरल के अभ्यर्थी हैं, पुरुष वाले, बीसी से हैं और ओबीसी अत्यंत ईबीसी है, तो आपको लगेगा 540 रुपया। आप SC ST हैं और बिहार के स्थायी निवासी के लिए SC ST, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिर्फ बिहार के लिए, बिहार के बाहर के हैं तो आपको ज़्यादा लगेगा। तो बिहार के सिर्फ SC ST बिहार के लिए 135 रुपया, बिहार के लिए सभी जो दिव्यांग हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी 135 रुपया ही लगेगा। और सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हैं, बिहार की महिलाएं, उनको भी 135 रुपया ही। अब बिहार के राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 540 रुपया देना होगा, चाहे आप SC हो या ST हो, बिहार के बाहर के कुछ भी हो, तो आपको 540 रुपया यहाँ पे। और GST अलग से लगेगा, GST जो GST चार्ज है वो अलग से आपको जो भी लगेगा वहाँ पे शो करेगा जब आप फॉर्म भरिएगा। आगे देखिए इसमें और क्या जानकारी दिया गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि कब से शुरू होने वाली है, तो आपका ये फॉर्म भरने की तिथि 25 तारीख से शुरू और 25 अप्रैल से और 21 मई तक आपको आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे क्या है देख लेते हैं। आपको इसमें अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, जो आप किस जाति से हैं, जैसे OBC BC के लिए भी जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, और निवास लगेगा जो अस्थाई निवास मूल डोमिसाइल प्रमाण पत्र, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र आपको जो बनते हैं NCL, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये होगा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अपने अस्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा आप ये बनवा सकते हैं। जो क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र बनता है NCL, आप वहाँ से ये बनवा के जमा करना, जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको लगेगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं आगे। एक बात यहाँ ध्यान देंगे, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार, जो आपने जो दावा किया है कि जैसे आप OBC से हैं या SC ST से हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए, या आप जैसे आपके कोई थे नाना या दादा, आप स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं, पोती हैं, नाती हैं या नतनी हैं, तो उनके लिए जो प्रमाण पत्र है या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, तो अधिकतम उम्र में छूट चाहिए संबंधी प्रमाण पत्र है, तो ये सब अपलोड करते हुए निर्गत संख्या तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। उसमें जो संख्या होता है, जैसे आवेदन कर रहे हैं तो जैसे आपने NCL बनवाया तो उसमें जो तिथि है कि कब वो NCL का जो टाइम है, जो उसमें तिथि होता है एक सर्टिफिकेट में आपका कि कब निर्गत किया गया है, उसका तिथि और
एनसीएल का वो संख्या, एनसीएल में वो संख्या दिया रहता है कि किस संख्या, तो वो दोनों क्या करना है आपको, उसमें अपलोड करते समय जो निर्गत संख्या है, जो एनसीएल जो आपको निर्गत किया गया है उसकी संख्या और उसमें जो तिथि अंकित है, ये आपको आवेदन में आप एक क्या के अपलोड करना है, ठीक है। और प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या को प्रमाण पत्र मान नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपने ओबीसी एनसीएल अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, या आपने क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र वहाँ पे अपलोड किया है, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड किया है, या अनापत्ति प्रमाण पत्र जो भी अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, तो जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे जांच में जो प्रमाण पत्र से अलग आपने कुछ किया करेंगे तो ये मान्य नहीं होगा, उसी को आपको वहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है। आगे आप यहाँ देखें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो अभी बताए थे 25/4 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और जो अंतिम तिथि है 23/5/2025 तक, मई तक है, मई 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 25 तारीख अप्रैल में जो आ रहा है वहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 23 तक आपका अंतिम तिथि है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में आपको क्या क्या चाहिए, जब फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या क्या चाहिए, तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, और ये आपका जो अंक प्रमाण पत्र है वो लगेगा, ठीक है। आईएससी इंटर वाला आपका सर्टिफिकेट, और कृषि डिप्लोमा किए हैं तो उसका संबंधित अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों। आप अस्थाई निवास बनवाए हैं, ये आवासीय बनवाते हैं, वो प्रमाण पत्र चाहिए। और आगे क्या चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी वाले लोग ध्यान देंगे, स्वतंत्रता सेनानी वाले अस्थाई निवास तो ये हो गया, जाति प्रमाण पत्र, अगर स्वतंत्रता सेनानी की पोता पोती या जो भी है तो उनका प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, और दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र ये आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए। जब फॉर्म भरने जाइएगा तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ध्यान देंगे मैट्रिक इंटर का आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आईएससी का मार्कशीट, और जो कृषि डिप्लोमा किए हैं तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अस्थाई निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी से जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो आप अपलोड करेंगे, और दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, तो इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, 200 सीट आपके लिए आया है, बिहार एसएससी परीक्षा करवाएगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कोजेंट आईएएस के साथ जुड़िए, आपकी संपूर्ण तैयारी इस कोजेंट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे तैयार करवाई जाएगी।